नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सेटबैक लगने से भाजपा को ये बात समझ आ गई कि वोट बैंक की ताकत बहुत ज़्यादा है। अगर वोट बैंक एक ही मोटिवेशन से ड्रिवन हो, वोट बैंक का पर्याप्त तुष्टीकरण किया गया हो या फिर उनमें डर का माहौल निर्माण किया गया हो, तो वो आपको झटका ज़रूर दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा न केवल वोट बैंक की शक्ति समझ गई है, बल्कि भाजपा ने उस पर काम भी किया है। वोट बैंक को चुनौती देकर भाजपा ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे बड़े महत्वपूर्ण राज्यों में वापसी की। वहीं बिहार के चुनाव मात्र 6-7 महीने पर आए हैं। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल के जरिए देश भर में हड़प की गई जमीनों को बचाने में लगी है। इस संशोधन से न केवल देश भर के सभी वक्फ बोर्ड पर कागज दिखाने का दबाव बढ़ेगा, बल्कि उन्हें कायदे में रहना होगा। एक ऐसा नियंत्रण होगा जिससे आम लोगों की संपत्ति केवल डिक्लेरेशन से हड़प नहीं होगी। ये बिल इस साल संसद में पारित भी हो सकता है, लागू भी हो सकता है। यही वजह है कि मुस्लिम नेता डरे हुए हैं। कारण सीधा सा है कि अगर वक्फ संपत्तियों के पैसे से लेकर उनके अधिग्रहण तक हर चीज़ में जवाबदेही होगी, तो मुस्लिम नेता इन संपत्तियों से आने वाली आय पर हाथ नहीं मार पाएंगे। किसी गरीब की संपत्ति को वक्फ घोषित करने पर उससे कब्जा नहीं होगा, और इसीलिए मुस्लिम नेताओं की ओर से डर का माहौल बनाया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में जगह जगह शाहीन बाग बनाने की बात की है। इसी में पटना के गर्दनी बाग में भी वक्फ का विरोध करने के लिए प्रदर्शन चल रहे हैं। आरजेडी के नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव, इन दोनों ने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेकर वक्फ में संशोधन का विरोध किया है। पप्पू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक अपने आप को पक्का इस्लाम का मानने वाला बताने की होड़ लगी है। इफ्तार पार्टियां आयोजित की जा रही है, लेकिन यही नेता हिंदू समाज के महापर्व महाकुंभ से गायब थे। तेजस्वी यादव ने मुस्लिम मतों के लिए कंसोलिडेशन के लिए एक रहोगे तो जीत जाओगे का नारा दिया है। हालांकि आरजेडी जीतती भी है तो इसमें मुसलमानों का क्या फ़ायदा। यही कि तेजस्वी यादव और उनके नेताओं के आसपास रहने वाले गुंडे अगर मुसलमान होंगे भी तो उनकी रेलचेल बढ़ेगी। ये गुंडे सरकार और गरीबों की ज़मीनें हड़प कर पाएंगे। आम मुसलमानों को तो बस नीतीश कुमार के बनाए मदरसे ही मिलेंगे। ऐसे ही नीतीश कुमार ने भी इफ्तार पार्टियां रखी थी। मुस्लिम संगठनों ने मिलकर इस पार्टी को बायकॉट कर दिया। ये नीतीश को इशारा था कि अगर विधानसभा चुनाव में वोट चाहिए तो वही करना होगा जो मुस्लिम नेताओं के हित में होगा। हालांकि नीतीश कुमार भी कम तैयार नहीं है। उन्होंने राज्य के हर जिले में मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए डेडिकेटेड हॉस्टल्स बनाने की तैयारी की है। साथ ही नए 28 मदरसे भी खोलकर देने वाले हैं। इसी में हिंदू मतदाताओं को लुभाने के लिए झूठे आश्वासन तक नहीं दिए गए। कांग्रेस तो मुस्लिम तुष्टीकरण की चैंपियन है। वो हमेशा से ही इस रेस में बाकी पार्टियों के आगे रही है। इस बार भी कांग्रेस ने कर्नाटक के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देकर बड़ा दांव खेला है। शायद इस निर्णय से कांग्रेस बिहार के वोट बैंक को बता रही है कि हमें जिताओ, हम संविधान और सार्वजनिक न्याय की ऊपर मिट्टी डाल देंगे, मुसलमानों के आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि आज संवैधानिक मूल्यों से असंगत वक्फ बिल का कानून भी कांग्रेस की ही देन है। इसी कानून के कारण देश भर में हजारों हिंदुओं ने अपनी संपत्ति खोई है। इसी कानून से पटना से सटे गोविंदपुर के 3000 घरों को खाली करने के लिए आदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दिए थे। फिलहाल मुस्लिम तुष्टीकरण की रेस में कांग्रेस आरजेडी आगे चल रही है, क्योंकि इन्होंने एक तरह से मुस्लिम मतदाताओं को आश्वस्त कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में मुस्लिम हितों के साथ समझौता नहीं होगा। इसी रेस में भाजपा भी कहीं ना कहीं उतरी है। इस बात को मानने को भाजपा तैयार नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं करते। आखिर में राजनीतिक पार्टी होने से उन्हें देश के दूसरे बहुसंख्य समाज को दरकिनार करना खतरनाक होगा। भाजपा की सालों से पसमानदा मुस्लिम समाज में पहुंच रही है। भाजपा इस समय गरीब मुसलमानों को सौगातें मोदी के जरिए यही बताना चाहती है कि वो मुस्लिम विरोधी नहीं है। पर क्या भाजपा की सौगात से मुसलमानों का दिल पिघलेगा? क्या उनका हृदय परिवर्तन होगा? हमें संदेह है। बिहार चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण जोरों पर होता है, जिसके लिए आरजेडी, जेडीयू, सपा, कांग्रेस ऐसी सभी पार्टियां जिम्मेदार है। जब कभी स्थानिक मामलों में मुस्लिम समीकरण की बात आती है तो आज की जैसे ही परिस्थिति का अबव द लॉ ले जाने के लिए राजनेता खुद कोशिश करते हैं। ऐसे समय में राजनेता भूल जाते हैं कि किसी को कानून से ऊपर रखना किसी और के लिए अन्यायपूर्ण भी साबित हो सकता है। आमतौर पर यह अन्याय हिंदुओं के साथ ही होता है, लेकिन क्योंकि हिंदू वोट जातियों में बटा होता है, हिंदू वोटर संगठित होने के बजाय कटा होता है, इसीलिए बिहार में पार्टियां हिंदुओं को सवर्ण और दलितों में बांटती है। इसी तरह मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जब सभी पार्टियां उमड़ पड़ी है तो बिहार में छठ और सरस्वती पूजा मानने वाला हिंदू समाज भी
जागरूक होने लगा है। वह भी याद कर रहा होगा कि बिहार में राम मंदिर के रथ को किसने रोका था। वह भी सोच रहा होगा कि वक्फ में संशोधन और देश में यूसीसी लाकर संवैधानिक मूल्यों के साथ न्याय आखिर कौन करेगा। एक रहोगे तो जीत जाओगे, इस नारे का पता नहीं, पर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का ट्राइड एंड टेस्टेड नारा लगने लगा तो बिहार में लहर नहीं सुनामी आएगी। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।